नाजरीन, दुनिया में दो तरह के कैलेंडर हैं, एक हिजरी कैलेंडर और दूसरा ईसाई कैलेंडर। हकीकी मुस्लिम कैलेंडर ईसाई कैलेंडर नहीं बल्कि हिजरी कैलेंडर है। इस्लामी नए साल के आगाज पर अरब एक दूसरे को दुआएं देते हैं और इस्लामी साल के आगाज पर हमें दो काम करना चाहिए, एक माजी का मुहासबा और दूसरा अपने मुस्तकबिल का लायहा अमल। जबकि ईसाई कैलेंडर जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। दुनिया के हर कोने में नया साल मनाया जाता है। लोग बड़ी शिद्दत से नए साल का इंतजार करते हैं और काफिरों के साथ बहुत से मुसलमान, हत्ता के बहुत सी हुकूमतें भी इस नए साल का जश्न मनाने की तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं कि न्यू ईयर नाइट क्यों मनाई जाती है और उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। नए साल की शाम की तकरीबात का बाकायदा आगाज 19वीं सदी के शुरू में हुआ। बरतानिया की रोई नीवी के नौजवानों की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बहरी जहाजों में गुजरता था। ये लोग समुद्रों के थका देने वाले सफरों से बेजार हो जाते तो जहाजों के अंदर ही अपनी दिलचस्पी का सामान पैदा कर लेते। ये लोग रंगारंग तकरीबात मनाते, शराब पीते, रक्स करते और सो जाते। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती तो समंदर अपनी ताज़ा ताजगी और नई उम्मीदों के साथ नमूदार होता। ये लोग जश्न मनाते लेकिन साल लंबा और जश्न मुख्तसर। यही वजह थी कि ये लोग तकरीबात का बहाना तलाश करते। वो एक दूसरे की सालगिरह मनाते, वीकेंड मनाते, मजहबी त्योहारों का एहतमाम करते। जब ये सारे मौके ख़त्म हो जाते तो एक दूसरे के घर बनाने की खुशी मनाते थे। इन तकरीबात के दौरान किसी ने कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर नए साल का इस्तकबाल करें। ये आइडिया उन्हें अच्छा लगा। चुनांचे इस साल 31 दिसंबर को जहाज का सारा अमला इकट्ठा हुआ और उन्होंने जहाज के हाल रोम को सजाया, मौसीकी और शराब का एहतमाम किया। रात 12 बजे सब ने खूब शराब पीकर रक्स किया और ठीक 12 बजे कर 1 मिनट पर एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी और एक दूसरे को अपने हाथ से जाम पेश किया। इस तरह नया साल मनाने का आगाज शुरू हुआ। इस साल सितंबर और अक्टूबर में नए साल का इंतजार शुरू हो गया। दिसंबर आया तो जूनियर अफसरान ने अपने सीनियर अफसरों से अपील की कि हम काफी अरसे से अपने घरों से दूर हैं। समंदर की बोरियत हमें खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। हम न्यू ईयर नाइट मनाना चाहते हैं और हमें रक्स के लिए ख्वातीन दरकार है। मेहरबानी फरमाकर हमें सिर्फ एक रात के लिए साहिल से ख्वातीन साथ लाने की इजाजत दे दी जाए। अफसरान अपने जूनियर की जरूरत से वाकिफ थे, चुनांचे उन्होंने इजाजत दे दी। इस रात करीब तरीन साहिल से फहाशा औरतों का बंदोबस्त किया गया। ये न्यू ईयर नाइट उनके लिए खिले समंदर में अपने बहरी जहाजों पर गुजारी हुई दूसरी रातों से कहीं ज्यादा रंगीन थी। इस तरह दुनिया में नया साल दूसरी मर्तबा मनाया गया। जब दूसरा साल भी गुजर गया तो तीसरे साल नए साल की तकरीब में बत्तियां बुझाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसकी तफसील कुछ यूं है कि एक सिपाही ने जहाज के बरकी निजाम के रखवाले को चंद पाउंड दिए और इससे ये कहा कि जैसे ही रात के 12 बजे चंद सेकंड के लिए बत्तियां बंद कर दी जाएं। जैसे ही रात के 12 बजे रोशनियां बुझ गईं, फ्लोर पर मौजूद तमाम लोगों ने शोर मचाकर हैप्पी न्यू ईयर मनाया। अचानक रोशनियां नमूदार कर दी गईं और रोशनियां बंद करने वाले अफसर ने माइक पर तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहा। तमाम अफसरान और मातहतों ने तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। फिर तीसरा साल भी गुजर गया और यहीं से बरतानिया समेत यूरोप भर में ये त्यौहार मनाया जाने लगा, जहां से ये अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक में गया, जहां नए साल को मनाने के नित नए तरीके नजर आने लगे, जिसमें रात 12 बजे आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया जाने लगा। हालांकि ये ईसाइयों की रस्म है जो अब मुसलमानों में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुकी है, जबकि नबी पाक का इरशाद है कि तुम लोग अपने से पहले कौमों की जरूर पैरवी करोगे। बालिश्त बालिश्त बराबर और हाथ हाथ के बराबर, हत्ता कि अगर वो लोग गोह के सुराख में दाखिल होंगे तो तुम लोग भी उनकी पैरवी करोगे। हजरत अबू सईद कहते हैं कि ये सुनने के बाद हम लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल किया पहली कौमों से मुराद यहूद व नसार है। तो आपने फरमाया कि फिर और कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूल अकरम ने बड़ी ताकीद से ये हुक्म दिया है कि हम अल्लाह रसूल के दुश्मनों की पैरवी ना करें और इस सिरात मुस्तकीम पर कायम रहें जो अल्लाह और उसके महबूब बंदों का पसंदीदा रास्ता और इस तक पहुंचने का आसान जरिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और बिलाशुबा ये दीन मेरा रास्ता है, सो इसी पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह ताला की राह से जुदा कर देंगी। नाजरीन, अब तो दुनिया भर में ये गलत रवायत इस तरह फरोग पा चुकी है कि 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर नाइट मनाने पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया जाता है।
खास तौर पर नौजवान कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो जाते हैं। डांस पार्टियां खूब सजाई जाती हैं और शराब और तरह तरह के नशा और जुए का एहतमाम किया जाता है। हैप्पी न्यू ईयर बेहयाई और फहाशी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है। अफसोस, इस उम्मत के करोड़ों रुपए सिर्फ एक रात में जाया हो जाते हैं। खुशी मनाने के नाम पर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। और कई लोगों को तो इस मौके पर जान से हाथ धोना पड़ता है। आज मुस्लिम कौम भी इस रात के लिए हजारों लाखों खर्च कर रही है। अगर उनका यही माल गरीबों और मजबूरों के कामों में उनकी मदद में खर्च हो तो इससे अल्लाह भी राजी और जिंदगी कुछ मकसद भी हासिल हो। याद रखे, किताब और सूंत के मुताबिक किया गया अमल किताब और सूंत के खिलाफ किए हुए सदियों के अमल से बेहतर है। मुसलमानों के लिए साल के आगाज पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना जायज नहीं और उसे त्यौहार की शक्ल में मनाना भी जायज नहीं। इसी तरह शादी की सालगिरह हो, बर्थडे पार्टी हो, वैलेंटाइन डे हो तो ये सब गैर मुस्लिमों की रस्में हैं जिन्हें मनाना, इसमें शिरकत करना, दावतें कबूल करना, ये सब इस्लाम में नाजायज है। हदीस के अंदर आता है कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। नाजरीन, याद रखें कि ये दूसरों का तरीका है। नए साल के जरिए हमें मजीद नेक अमाल करने का मौका मिला। हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने सब अमाल का जायजा लेकर बुरे अमाल से तौबा और अच्छे अमाल में इजाफे की कोशिश करनी चाहिए। और नए साल का आगाज हम मुसलमानों के लिए शरई एतबार से कुछ भी हैसियत नहीं रखता। अगर है तो बस इतना कि अल्लाह ने जो उम्र हमारे लिए मुकर्रर की थी, इस उम्र में सिर्फ जिंदगी का एक और साल गुजर गया। गोया कि जिस नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, हकीकत में बेवकूफ इंसान अपनी जिंदगी के एक साल कम होने का मातम करता है, जिसे वो अपनी खुश फहमी में जश्न का नाम दे रहा है। नाजरीन, गौर करें कि ये मौका खुशी से ज्यादा गम का है। ये घड़ी, ये मौका जश्न और मसरत का नहीं बल्कि नसीहत पकड़ने का है। क्योंकि साल गुजरने से उम्र घटती है, इसलिए हम मुसलमानों को अपना मुहासबा करना जरूरी है। हमारे दीन और अखलाक, अमाल और किरदार में कमी तो नहीं है, हमारी इबादत में कोताही तो नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत में गफलत तो नहीं है कि जिसकी वजह से हलाल व हराम की तमीज खो बैठे। वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसियों के हुकूक में कमी तो नहीं रह गई, औलाद और बीवी के मामले में अपने फराइज तो नहीं खो बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों के लिए एक उम्र मुतय्यन कर दी है और उन्हें इख्तियार दिया है कि अच्छे और नेक अमल के जरिए अपनी जिंदगी के लम्हात को कीमती बना लो। और याद रखे कि जिसको इस बात का एहसास हो कि मौत के बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी के बनने और बिगाड़ने का दारोमदार इसी जिंदगी पर है, तो उनके लिए जिंदगी के ये लम्हे बहुत काबिल कदर है, वरना हमेशा के लिए दर्दनाक अजाब और नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि हमें खुद के अंदर ऐसी फिक्र और सोच बेदार करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का मजीद एक साल कम हो गया है और हम अपने अच्छे या बुरे अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस अंजाम को कबूल करने के लिए और उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं? क्या कल अल्लाह ताला की मुलाकात और आखिरत में जवाबदही के लिए हम तैयार हैं? गुज़रे साल में हमने कहाँ और कौन कौन से गलतियां की हैं, कौन से गुनाह किए हैं, कितने हक अल्लाह ताला के और कितने हक अल्लाह के बंदों के पामाल किए। इनफरादी व इज्तिमाई एतबार से हमारी तरफ से हमारी ज़ात को और मुआशरे और उम्मत को कितना नुकसान पहुंचा है और उसकी तलाफी कैसे मुमकिन है। जी, हमें सोचना चाहिए कि हमारी इनफरादी व इज्तिमाई हालत आज कैसी है और आज से पिछले साल की निस्बत कहाँ खड़े हैं और क्या आने वाले साल को गुजरे साल से हर लिहाज से बेहतर बनाने के लिए हमने कोई तैयारी और प्लानिंग की है। क्या जो गलतियां हमसे गुजरे साल में हुई, दोबारा इन गलतियों को दोहराने से हम अपने आप को रोक पाएंगे? क्या हम आने वाले साल में अपनी ज़ात से, खुद को, मुआशरे को, इस उम्मत को और सबसे बढ़कर अल्लाह के इस दीन को, जिसकी दावत लेकर अल्लाह के रसूल हरमैन शरीफैन से उठे थे, कोई फायदा पहुंचा सकेंगे? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं और उन्हें निभाने के लिए तैयार हैं? नया साल की आमद इन तमाम बातों के अमली जवाब का हमसे मुतालबा करती है। अल्लाह पाक हम सबको एक पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और एक बाअमल मुसलमान बनने में हमारी खास मदद फरमाए। आमीन।